श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजा देवी नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आपने विगत वीडियो में पंचांग परिचय भाग 9 में आनंदादि योगों का रहस्य जाना। इस संबंध में हमारे कई श्रोताओं ने कमेंट बॉक्स में संदेश हमें भेजे हैं कि आनंदादि योगों का जो मान है अधिकतम और न्यूनतम वो कितना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे जिज्ञासु जनों का तो हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते ही हैं। आनंदादि योग जो हैं, इनका जो अधिकतम मान है 60 घड़ी है और न्यूनतम मान जो है 52 घड़ी है। ये मैंने आपको बताया। और इस प्रकार आनंदादि योग तिथि वार नक्षत्र तक का विवरण आप पीछे के जो वीडियो हैं उनमें जान चुके हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ पंचांग के पक्षाचार के योग नामक स्तंभ में। ये आप देखिए, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, एक राष्ट्र एक पर्व रहस्य विशेषांक, और ये आपके सम्मुख उपस्थित है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2081, जो आपके पास पहुंच गया होगा। इसको प्रकाशित हुए करीब लगभग 3 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। ये अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। योग हमने इसमें पहला तिथिवार का स्तंभ है, आनंदादि योग को छोड़ के पहला तिथिवार का, फिर नक्षत्र का, फिर योग का। योग में हमने दिया है पहला कॉलम जहाँ लिखा है योग का तात्पर्य है योग। उसके बाद लिखा है घ का तात्पर्य है घटी। फिर लिखा है पला का तात्पर्य है पला। और फिर है घंटा और फिर है मिनट। घंटा मिनट ये जो दिए गए हैं ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है, न कि वैदिक योग का घंटा मिनट है। ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में इसका समाप्ति काल है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। वैसे मैं अपने पाठकों से और श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग को समझने के लिए वे हमारे पंचांग का पृष्ठ संख्या 10 अवश्य पढ़ें। इसमें दिया गया है पंचांग परिचय एवं घोषणाएं। इसमें हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया है, सरल तरीके से समझाया है कि आप हमारे पंचांग को कैसे समझ सकते हैं। और आप हमारे पंचांग को समझ जाएंगे तो भारतवर्ष के किसी भी जो सम्मानित पंचांग हैं उनको आप समझ पाएंगे। तो योग के कॉलम में हमने यहाँ योग में भी यहाँ के परंपरागत पंचांगों से हट करके पहले प्रारंभ के 2 अक्षरों में दे दिया। जैसे वैधि, तो ये वैधित्य योग है। फिर विष्कुंभ योग है। फिर प्रीति और आयुष्मान, इस प्रकार से योग दिए गए हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे जैसे प्रथम 9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 को वैदित्य योग का मान कितना है? यह है 20 घटी 50 पला। यहाँ के स्थानीय सूर्योदय उत्तराखंड के स्थानीय सूर्योदय का के समय है, लेकिन इसका जो
घंटा मिनट में मान है वो है 14:18 अर्थात अपराह्न काल 2:18 में यह समस्त भारतवर्ष में समाप्त हो जाता है। वैदिक युग समस्त भारतवर्ष के लिए है। इसलिए आप हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ ही यही नहीं कि विदेशों में भी आज इसका उपयोग लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने योग के बारे में बताया। और वैदिक योग के नीचे विस्कुंभ योग है। 11:42 पड़ा, 10:37 तक प्रातःकाल ये रहेगा। फिर प्रीति योग है, फिर आयुष्मान योग है। यहाँ पर आप देखिए 11 अप्रैल में चैत्र शुक्ल तृतीया बृहस्पतिवार को प्रीति योग का मान 3:30 पला है और उसके बाद 7:19 में ये समाप्त हो जा रहा है स्टैंडर्ड टाइम में। और उसी दिन आयुष्मान योग भी है। आयुष्मान योग का मान है 56:25 पला और ये 28:29 प्रातः 4:29 तक है। इस प्रकार आप योग को भी समझ सकते हैं। उसके बाद है हमारा करण का मान। करण का मान है किंस्तुग्न करण। किंस्तुग्न करण है 10:27 पला तक और ये 10:09 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम तक, ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम तक इसका मान समस्त भारतवर्ष के लिए है। और घड़ी पला में इसका मान उत्तराखंड में के लिए है। और बालव करण, फिर गर करण, इस प्रकार हमने करणों का दिया है मान। जैसे 10:27 तक किंस्तुग्न करण है, ये तिथि के अनुसार निर्धारित होते हैं करण। फिर भव करण शुरू हो जाएगा और फिर बालव करण शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से करणों की प्रक्रिया चलती है तिथि के अनुसार। इसके बारे में भी करण निकालने का क्या विधान है, कैसे निकाले जाते हैं, कि क्या इनका मान होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पंचांग केंद्र के लिए और विशेष करके उत्तराखंड के लिए दिनमान है 31:27 पला। 9 अप्रैल का जो दिनमान है घड़ी पला में, दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक घड़ी पला में 31:27 पला है। इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ हमने सूर्यास्त दिया है 18:33 तक पर 18:33 6:33 को शाम को सूर्य अस्त हो रहे हैं और 5:58 में उदय हो रहे हैं। सूर्यास्त में से हम सूर्योदय घटा देते हैं तो जितना घंटा मिनट आता है उससे 2.5 से गुणा करके जो मान आता है वह दिनमान होता है। उसके बाद हमारी आती हैं तारीखें। ये तारीखें क्या हैं? इसमें हमने तारीख वाले कॉलम में दिया है गते, और गते का निर्धारण सूर्यदेव की संक्रांति और उसके पुण्यकाल को प्रथम दिन मानकर हमने किया है। यहाँ पर इसको गढ़वाल में गते और कुमाऊं में पैठ और नेपाल में भी गते बोलते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में इन्हीं हिंदी तारीखों का उपयोग होता है, ध्यान दें। और इसका निर्धारण संक्रांति के पुण्यकाल से किया जाता है। उसके पश्चात क्या है? तारीखें हैं। ता लिखा है हमने, ता का तात्पर्य है तारीख, तारीख का तात्पर्य है अंग्रेजी तारीख। ये अंग्रेजी तारीखें हमने दिए हैं 9, 10, 11, 12 करके, और हम ऊपर भी लिख देते हैं 9 अप्रैल 24 से 23 अप्रैल 24 तक इसमें है, इस पक्ष में।
उसके बाद है हमारी भारतीय तारीख। ये भारतीय तारीख क्या है? ये हमारा जब सायन सूर्य का प्रवेश होता है उसके हिसाब से भारत सरकार ने अपनी तारीखों को निर्धारित किया है। तो ये भारतीय तारीखें ही हमारे राष्ट्रीय पंचांग में तारीख लिखी रहती हैं। और हमारे भारतवर्ष के भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें और भारतवर्ष के सरकार के गजट में भी इन तारीखों को दिया जाता है, इसलिए हमने इन तारीखों को भी अपने पंचांग में महत्व दिया है। इसके पश्चात हमने तो नहीं दिए है, लेकिन कुछ यहाँ के परंपरागत पंचांगों में जो है मुंह करके एक तारीख लिखी रहती है, उसका तात्पर्य है मुस्लिम तारीख। हमारे पंचांग में ये नहीं है। वाणी भूषण और महीधरी कीर्ति पंचांग, महीधरी कीर्ति पंचांग उत्तराखंड का सबसे प्राचीन पंचांग है, उसमें भी ये तारीख नहीं दी गई है। और हमारे छोटे भाई महेश पंत जी, उन्होंने भी अपने पंचांग में मुसलमानी तारीख का समावेश नहीं किया है। लेकिन यहाँ के जो परंपरागत पंचांग हैं, गणेश मार्तंड पंचांग, ये मुसलमानी तारीख भी अपने पंचांग में देते हैं और इस्लामिक तारीख भी हमारे अपने पंचांग में ये दे रहे हैं। लेकिन हमने इसको महत्व नहीं दिया है, क्योंकि इस्लामिक पर्वों से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। वे लोग अपने पंचांग, उनकी भी एक जयंती होती है, उस जयंती के अनुसार ही वे अपने पर्वों का निर्धारण करते हैं, उसी अनुसार मनाते हैं। न वे हमारे पंचांग का उपयोग करते हैं, न हमारे पंचांग में इसकी कोई आवश्यकता है। हाँ, हमारे जो यहाँ के बहुत प्राचीन पंचांगकार हैं, उनके समर्थक हैं, वह अवश्य ही इसका समर्थन कर रहे हैं, इस मुस्लिम तारीखों को अपने पंचांग में दे करके। और अनेक उनके समर्थक, अनेक आचार्यों से भी हमने प्रश्न किया, लोगों ने भी प्रश्न किया, अनेक समूहों में भी ये प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें हमारा स्पष्ट मत है कि इस्लामिक तारीखों को सनातनी पंचांग में दिया जाना ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। और इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य को पंचांगकारों को नहीं करना चाहिए और इसी संबंध से उन्होंने विचार करना चाहिए इसको दें या न दें करके। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो रक्षाबंधन पर अपने को बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य घोषित करने वाले लोग हैं, वे इस विषय पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं करते हैं। यह बड़ा खेद का विषय है। तारीखों के बाद हमने इसमें दिया है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में चंद्र संचार। इसके विषय में मैं पंचांग परिचय भाग 10 में आगामी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और जो पक्षाचार है और एक सूर्य स्पष्ट है, इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत कुछ हमारा जो ध्येय है वह यह है कि कम से कम प्रत्येक सनातनी को पंचांग देखना आए और पंचांग का ज्ञान सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेके पुरोहित जन तक प्रचार प्रसार ज्योतिष का हो, पंचांग का ज्ञान हो, यही हमारी अवधारणा है। और इस अवधारणा के मद्देनज़र ही हम आप लोगों को ये पंचांग परिचय करा रहे हैं। और ये यदि मेरा वक्तव्य आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने इष्ट मित्रजनों को भेजें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और अपना कोई शंका समाधान है तो हमें ज़रूर भेजें। अगले आगामी वीडियो में हम उसका समाधान भी कर देते हैं। वो आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ गिरजा माता के श्री चरणों का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोली गिरजा माता की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति।